पाताल तो अपने आप में जो है बहुत दिव्य स्थान है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का जिक्र आता है, भुवनेश्वर। तो पाताल का मतलब है गहराई। ये जो है जमीन के लेवल से 90 फीट गहराई में है। बयासी स्टेप इसमें है, चेन दोनों साइड से लगी, आराम से बैठ के आदमी उसमें जा सकता है। जैसा पृथ्वी का प्रमाण है वैसा ही प्रमाण पाताल क्षेत्र का भी है। पृथ्वी में ज्यादा वेग हो गया पानी का, तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को समेट के पाताल लोक में डाल दिया। वो वही दृश्य है। हंस को उनका पहरेदार रखा गया था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, हंस ने ही विदाउट परमिशन के उस जल को जूठा कर दिया। तो उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है उनकी। पाताल भुवनेश्वर के उस शिवलिंग के समीप आदमी बैठ करके अगर जल से भी उनका अभिषेक करता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होंगे। ऐसा स्कंद पुराण में इस जगह का उल्लेख है। हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उत्तराखंड की यात्रा पे हूँ और इस वक्त पहुँचा हूँ मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के गंगोली घाट हिल टाउन में। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जो रहस्यों से भरे हैं और उनके रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं। ऐसे ही एक गुफा यहाँ पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर की है। पाताल भुवनेश्वर की जो गुफाएं हैं भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी है और ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाताल भुवनेश्वर की यात्रा कराने वाला हूँ और पाताल भुवनेश्वर की जो गुफाएं हैं उनकी सारी जानकारी देने वाला हूं। इस वक्त मैं हूं पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में। यहां से जो पाताल भुवनेश्वर है वो लगभग 14 किलोमीटर है और ये जो गंगोली घाट है ये पाताल भुवनेश्वर के पास एक बड़ा बाजार है। और यहां आने के लिए आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम और हल्द्वानी है। काठगोदाम और हल्द्वानी से आपको यहां आने के लिए बसेस डायरेक्ट मिल जाएंगी जो 350 रुपये आपसे लेंगे और आपको वहां से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी और शेयरिंग टैक्सी वाले 800 रुपये लेते हैं यहाँ गंगोली घाट तक आने का। और यहाँ गंगोली घाट आने पर बाजार है, यहाँ आपको होटल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे होम स्टेज हैं, बड़े होटल्स तो यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे 400, 500, 600 रुपये के बजट में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे और यहाँ पे कई सारे ढाबे और रेस्टोरेंट है जो जहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा। और यहीं से आपको पाताल भुवनेश्वर के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से टैक्सी वाले 100 रुपये लेते हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो दोस्तों, ये है स्टार्टिंग की यहाँ गंगोली घाट की जानकारी। अब मैं यहाँ गंगोली घाट से निकलता हूँ पाताल भुवनेश्वर के लिए। ये जो 14 किलोमीटर का रास्ता है बहुत खूबसूरत है। मैं आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए पाताल भुवनेश्वर पहुँचता हूँ और पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं की आपको पूरी जानकारी देता हूँ। और जी पहुंच गए आप। तो दोस्तों, अभी मैं गंगोली घाट से यहाँ भुवनेश्वर गांव में पहुँच गया। जो पाताल भुवनेश्वर की गुफाएं हैं उस गुफाओं के पास जो गांव है उस गांव का नाम भुवनेश्वर गांव है। मुझे यहाँ आने में आधा घंटा लगा लगभग। ये जो रास्ता है ये बेहद ही खूबसूरत रास्ता है और पूरे रास्ते भर आपको खूबसूरत हिमालय के नज़ारे दिखेंगे। चीड़ और देवदार के जंगलों से होते हुए आप यहाँ भुवनेश्वर गांव तक पहुँचेंगे। यहाँ आने पर आपको कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और यहाँ पर होम स्टे हैं। यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट पाताल भुवनेश्वर आएंगे तो भी आपको 1000-1200 रुपये में यहाँ पर कमरे मिल जाएंगे। और इसी रास्ते में कई सारे लग्जरी रिसोर्ट भी बने हुए हैं जहाँ आपको 3000, 4000, 5000 तक के भी कमरे मिल जाएंगे। ये गंगोली घाट से पाताल भुवनेश्वर के रास्ते में। यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा एक गेट बनाया गया है, उसके आगे एक बहुत प्राचीन मंदिर है और उसके बाद फिर गुफाएं आगे है। तो चलते हैं हम आगे और मैं आपको बताता हूँ सारी। तो ये पाताल भुवनेश्वर गुफाओं का गेट है। ये जो गेट है ये 21 कुमाऊं रेजिमेंट आर्मी के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेजर समीर कतवाल जी की मूर्ति बनाई गई है। ये जो गेट है ये इन्हीं के नाम पर है, समीर द्वार। तो मेजर समीर कतवाल साहब जो थे वो हिमाचल के थे और असम में उल्फा उग्रवादियों से लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। उनकी याद में 21 कुमाऊं रेजिमेंट ने यहाँ पर एक स्मारक बनाया है और ये प्रवेश द्वार बनाया है। इस प्रवेश द्वार से अब हम अंदर जाते हैं, नीचे जाने का रास्ता है। आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप पाताल भुवनेश्वर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको वृद्ध भुवनेश्वर जी के दर्शन करना होगा। यहाँ पर दो है, एक वृद्ध भुवनेश्वर है और जो नीचे जो गुफे के अंदर है वो बाल भुवनेश्वर है। तो यहाँ पर दो भुवनेश्वर मंदिर है। तो ये गांव के बीचों बीच ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये चंडी माँ का मंदिर है। यहाँ पे चंडी माँ का ये प्राचीन मंदिर है गाँव के बीच में।
और इसके पास में ही यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर है, यहाँ पर दक्षिण मुख है। और आप इस मूर्ति पे देखेंगे, हनुमान जी की मूर्ति पे तो नीचे शनिदेव है, हनुमान जी ने शनिदेव के ऊपर पैर रखा हुआ है। यहाँ से आप फिर आगे जाएंगे दर्शन करके तो यहाँ पे आपको एक म्यूजियम दिखेगा, संग्रहालय है। तो वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर के पास में ही आपको ये छोटा सा एक संग्रहालय मिलेगा, जहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ बहुत प्राचीन समय से रखी हुई हैं। पहले दर्शन यहाँ के होते फिर वहाँ के होते। भगवान यहाँ वृद्ध के रूप में, वहाँ बाल रूप में, इसलिए कभी भी आओ तो पहले यहाँ दर्शन करना फिर वहाँ जाना। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ वृद्ध भुवनेश्वर के दर्शन के लिए आएंगे तो मंदिर के पास में ही आपको देखिए एक इमारत दिखेगी। ये एक होटल जैसा बनाया हुआ है। इसके पीछे भी एक कहानी है और ये कहानी ऐसी थी कि ये जो जगह थी ये एक विदेशी और एक फॉरेनर ने बनाई थी, जिसका नाम था टेलर। वो टेलर ने यहाँ पर ये जगह बनाई और उसके बाद उसने एक यहाँ पर झूठा प्रचार करना शुरू किया कि ये जो पाताल भुवनेश्वर की गुफाएं हैं वो उसने ही ढूंढी है। गाँव वाले लोगों ने और यहाँ के लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लिया और ये कोर्ट केस हुआ। वो फॉरेनर पे 420 का केस लगा झूठी जानकारी देने के लिए और यहाँ पर जो एक यहाँ का जो शांत माहौल था उसे ख़राब करने के लिए। तो गांव वालों ने यहाँ पे विरोध किया, उसके बाद उसे यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। तो ये प्रॉपर्टी अभी ऐसी ही पड़ी है, इसका कोर्ट केस भी हो चुका है, कोर्ट का कुछ फैसला भी हुआ है, बट अभी इसका कोई ओनर नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है और इसी से आगे हमें अब यहाँ से गुफा की तरफ जाने का रास्ता है। गाँव से आपको कुछ 100 मीटर्स आपको चल के आना होगा, वहाँ गांव है उस तरफ, और वहाँ से आप चल के आएंगे तो यहाँ आपको मंदिर का गेट मिलेगा। और एक ये देखिए ये पाताल भुवनेश्वर मंदिर का गेट है, आपको इसके अंदर जाना होगा। और यहाँ से अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए चुनरी और घंटियाँ लगाई गई हैं। यहाँ उत्तराखंड में एक ऐसा होता है कि लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरा होने के बाद मंदिरों में आकर घंटियाँ बांध कर जाते हैं। तो जब आप यहाँ गुफाओं के पास आएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको भोलेनाथ जी का एक शिवलिंग मंदिर मिलेगा जो बाहर है। और इसके पास में ही यहाँ पर ये ऑफिस है, रिसेप्शन ऑफिस है। यहाँ पर आपको आपके जो बैग्स हैं या मोबाइल्स हैं या कैमरास हैं वो आपको यहाँ पर रख देना होगा। और ये अभी हमारे साथ में है कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी जी सर है, तो ये यहीं पे है। और नीलम भंडारी जी के पास यहाँ की संपूर्ण जानकारी है। पाताल भुवनेश्वर एक ऐसा स्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप नीचे गुफे के अंदर जाते हैं आपको ऐसे चीज मिलेंगी जो हमारे पुराणों में जिन चीजों का वर्णन किया हुआ है, तो वो चीजें आप तक सही तरीके से पहुंचना चाहिए। इसलिए नीलम भंडारी जी हमारी इसमें मदद करने वाले हैं। ये हमें इन्फॉर्मेशन देंगे कि अंदर क्या क्या चीजें हैं गुफे में, और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं यहाँ से अंदर गुफे में चलता हूँ और गुफे में क्या क्या चीजें वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बोलिए हर हर महादेव, चलते हैं हम गुफे में। तो ये देखिए यहाँ से गुफे में आने का रास्ता है। ये गुफा है, बहुत संभाल के धीरे धीरे चलना पड़ता है, चेन लगी हुई है, आपको चेन पकड़ के चलना पड़ेगा। आपके साथ में यहाँ पर एक जो मंदिर के गाइड होते हैं वो आपके साथ में चलते हैं। तो अभी मैं गुफे में चल रहा हूँ, ठीक है। हर हर महादेव। पाताल तो अपने आप में जो है बहुत दिव्य स्थान है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का जिक्र आता है भुवनेश्वर का। ये जो है बहुत बड़ी आध्यात्मिक गुफा है। गुफाओं के घाटी के नाम से जाने जाने वाला स्थान पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। वैसे अनेक दिव्य गुहाएं हैं यहाँ इस एरिया में, लेकिन उनमें से सबसे दिव्य स्थान है पाताल भुवनेश्वर का, क्योंकि भुवनेश्वर मतलब सारे भुवनों के ईश्वर उस पाताल में निवास करते हैं। तो पाताल का मतलब है गहराई। गहराई एक योग का विषय है। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि हमारे जितने भी ऋषि हुए, मुनि हुए और जितने भी साधु संत हुए, सब लोगों ने बैठ करके इस गुफा को सिद्ध किया है भुवनेश्वर की। ये जो है जमीन के लेवल से 90 फीट गहराई में है और हिमालय के उत्तराभिमुख है। 82 स्टेप इसमें है, चेन दोनों साइड से लगी, आराम से बैठ के आदमी उसमें जा सकता है। पत्थर स्लिपरी भी है, स्लिप होने के चांसेस हैं। आप घबराए नहीं, आराम से ये चेन पकड़े और चेन के साथ धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये देखो, मैं आगे चल रहा हूँ। ये आगे गुफाएं और सक्रिय होती जाएंगी। यहाँ से आपको लेट के जाना होगा और थोड़ा संभाल के। देखिए ये पूरा स्लिप होता है, आराम से लेट के आपको धीरे धीरे आना होगा। हर हर महादेव।
और इसके बाद हम इन सीढ़ियों से उतर के हम पहुंचते हैं पाताल लोक में। ये है पाताल लोक। ये मेरा सपना था, ड्रीम डेस्टिनेशन था, मैं एक दिन इस जगह पे आऊं। आज महादेव की कृपा से मुझे मौका मिला महादेव के पाताल लोक में आने का। और नीचे जब मैदान में आदमी पहुंचता है वहां सर्वप्रथम शेषनाग जी के दर्शन होते हैं और उसके बाद शेषनाग जी ने जो है अपने पूरे ब्रह्मांड को जो है भुवनेश्वर को अपने ऊपर समाया है। ये पाताल लोक में आप आएंगे तो पहले देखिए ये शेषनाग है, इसमें शेषनाग के दांत हैं और जो विष रहती है वो है। ये शेषनाग का फन है यहाँ पे पाताल लोक में। दूर से मैं दिखाता हूँ, दिख जाएंगे। ये देखिए, ये आप सीढ़ी से उतरेंगे, फन फैलाए हुए शेषनाग है यहाँ पे। और उसी के गर्भगृह में जो है राजा परीक्षित का यज्ञ कुंड है। उसका पुराण में उल्लेख है कि राजा परीक्षित के लड़के जन्मेजय ने वहाँ पर सर्पों का यज्ञ किया था, क्योंकि उनको श्राप था कि तुम्हें कोई ना कोई नाग डंक मारेंगे, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वो सर्पेशी यज्ञ जो हुआ इसी पाताल के अंदर हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये पूरे गुफाओं में आपको ये जो धारियां दिख रही है लाइन, ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। ऐसा कहा जाता था शेषनाग इस गुफे में घूमते थे, तो उनकी जो निशान है वो यहाँ पर हड्डियों के निशान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जब सामने आएंगे तो ये जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। हस्तदल कमल का फूल है, नीचे गणेश जी का कटा हुआ धड़ है। तो इसका पुराण में ऐसा उल्लेख है कि गणेश जी का जो सिर था वो इसी पाताल में कटा था। तो हस्तदल कमल के फूल से अमृत का छिड़काव किया गया उनकी कटी हुई धड़ पर, जब तक कि हाथी का सिर उसके ऊपर नहीं जुड़ा। ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख है इस जगह का। कमल की पानी पड़ते रहती है। और इसके पास में देखिए ये 4 धाम है, यहाँ केदारनाथ है और बाकी के जो धाम है यहाँ पे शिवलिंग है। देखिए ये चारों धाम के शिवलिंग है यहाँ पे। ये यहाँ पे केदारनाथ है और ये देखिए ये अमरनाथ है। ये जो है ये अमरनाथ के रूप में भगवान शिव यहाँ पे। उससे आगे जाने के बाद काल भैरव की जीवा है। उसका पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति काल भैरव के मुंह से उनकी पूंछ तक निकल जाएगा तो दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, यानी बताया गया कि उसको सीधे वहीं से मोक्ष हो जाएगा। काल भैरव के जीभ के पास में आप देखेंगे यहाँ पे पाताल भुवनेश्वरी है यहाँ पर। गुफे के अंदर यहाँ पर कहते हैं गुफे में पहले 4 दरवाजे थे, लेकिन रावण वध के बाद ये वाला दरवाजा बंद हो गया, महाभारत युद्ध के बाद यहाँ वाला दरवाजा बंद हो गया और अभी यहाँ पे सिर्फ 2 दरवाजे हैं, एक आने के लिए और एक यहाँ से जाने के लिए। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए ये दूसरा दरवाजा है, दूसरे दरवाजे चारों युग को प्रतीक में एक एक यहाँ पे लिंग है। ये आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक आगे है वहां पे, एक यहाँ है और एक छोटा है। जो ये जो बीच वाला है ये है कलयुग। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ते 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 जिस दिन ये ऊपर टच हो जाएगा, इस पे यहाँ पे टच हो जाएगा, तो उस दिन कहते हैं ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ये आप आगे आएंगे यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे गुफे में कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष है यहाँ पर और कल्प वृक्ष के बाहर सामने आप ये गुफा देखेंगे, इसमें ऋषि मार्कंडे आपको नजर आएंगे। ऋषि मार्कंडे यहीं पर तप कर रहे हैं, इसके अंदर है वो। और इसके आगे ऐसे ही 7 और गुफाएं हैं ऊपर, छोटी छोटी, जो ऊपर अंधेरे में दिख नहीं रही है, वो 7 ऋषियों के नाम पर है। यहाँ पर 7 गुफाएं हैं इसी तरह से, जैसे ये गुफा, इसी तरह के 7 ऊपर और गुफाएं, वो सप्त ऋषियों की गुफा है। उससे नीचे आने के बाद जो है दूध की धारा है, कामधेनु गाय का स्तन है, नीचे ब्रह्मा जी का सिर है। तो वहां पर पौराणिक उल्लेख है कि उस स्थान पर जो है हम लोग अपना पितरों का जो है पिंडदान दे सकते हैं। उससे आगे जाने के बाद सप्तजल कुंड हैं जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त हैं। उसमें 7 कुंड बताए गए हैं जो अमृत जल कुंड थे। हंस को उनका पहरेदार रखा गया था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, हंस ने ही विदाउट परमिशन के उस जल को जूठा कर दिया, यानी अमृत को जूठा लगा दिया उन्होंने। तो उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है उनकी। उसी के बगल में जो है भगवान शिव की विराट जटाएं हैं और उनमें भागीरथी गंगा बह रही है। वो उस समय का वर्णन है जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, हुआ क्या, पृथ्वी में ज्यादा वेग हो गया पानी का। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को समेट के पाताल लोक में डाल दिया। वो वही दृश्य है। तब क्या हुआ, पाताल में जितने भी इच्छाधारी, जितने भी देवता
और जितने भी इच्छाधारी नाग और गंधर्व वहां पर भगवान की सेवा करते थे। 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं ने जो है भगवान की वहां पर आराधना की, जो आज के दिन में भी वहां पर मौजूद है। तो दोस्तों यही है पाताल भुवनेश्वर में स्थापित भगवान शिव की जो शिवलिंग है, और इसी के दर्शन करने के लिए हम इतने दूर से, इतने हजारों किलोमीटर से आए थे। और ये जगह, ये जो पाताल भुवनेश्वर गुफाएं हैं, ये मेरा एक सपना था। मैं कई सालों से सोच रहा था कि यहाँ महादेव के पास दर्शन के लिए आऊं, और आज फाइनली मुझे मौका मिला और मैं महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच गया। आप लोगों को भी मैं पाताल भुवनेश्वर महादेव के दर्शन करा रहा हूँ। जब आप यहाँ शिवलिंग के दर्शन कर लेंगे तो यहाँ से एक सीढ़ियां हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, ये मान्यता है कि पांडव आखिरी बार भगवान शिव जी के साथ जो 64 थे वो यहीं खेले थे। आगे रास्ता बहुत दूर तक जाता है, लेकिन आगे ऑक्सीजन नहीं है, लाइट्स नहीं है। जो भी भक्त आते हैं, जो यात्री आते हैं, वो यहीं तक आते हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ी दूर तक ऊपर से दिखा देता हूँ। ये सीढ़ियों से फिर ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ इस जगह के बारे में और जो कुछ जरूरी बात है मैं आपको ऊपर चल के बताता हूँ। अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे गुफा में दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे आपको 160 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। वो टिकट लेके आप अंदर जा सकते। मोबाइल्स, कैमरा कुछ अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है। अगर आप मेरी तरह वीडियो बनाने आ रहे हैं तो आपको यहाँ परमिशन लेकर आना पड़ेगा। मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये परमिशन लेके ही बनाई है। बिना परमिशन यहाँ पे आपको वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी। नीलम जी ने हमें ये अनुमति दी ये मंदिर में, गुफे के अंदर वीडियो बनाने की। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम पाताल भुवनेश्वर आए और आज के वीडियो में मैंने आपको पाताल भुवनेश्वर की संपूर्ण यात्रा कराई। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने मिलेगी। हम वृद्ध भुवनेश्वर के दर्शन किए, हमने पाताल भुवनेश्वर के दर्शन किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पाताल भुवनेश्वर की सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तब मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, हर हर महादेव।